जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम दारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख पठारों के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी प्रायद्वीपीय भारत के पहले भाग यानी मध्यवर्ती पहाड़ियों के बारे में। इसके अंदर हमने देखा था विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। तो इनकी क्या क्या विशेषता हैं, ये कौन कौन सी पहाड़ियों से मिलकर बनते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं, उनकी क्या विशेषता हैं, वो सब हमने देखी थी। आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का जो दूसरा भाग है पठार, उसके बारे में कि भारत के अंदर कौन कौन से प्रमुख पठार है, उनकी क्या क्या विशेषता हैं, वो भारत के कौन कौन से राज्यों में स्थित है, मानचित्र के अंदर उनकी कहाँ पर स्थिति है, वो भी आज हम देखेंगे। और अगर आपको ये समझना है कि पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है, मैदान किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था भारत के भौतिक प्रदेश नाम से। उसके अंदर बहुत ही विस्तार से समझाया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मैं पठार क्या होता है वो नहीं समझाऊंगा। यहाँ पर मैं सीधा ही टॉपिक शुरू कर रहा हूँ कि भारत के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पठार देखते हैं, वो है भारत का प्रमुख पठार। पहला पठार मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, इसको हम शिलोंग का पठार भी कहते हैं। शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार, ये स्थित है भारत के राज्य मेघालय में। तो भारत के राज्य मेघालय में स्थित है। और अगर मानचित्र के अंदर देखें तो ये यहाँ पर स्थित है, भारत के राज्य मेघालय के अंदर। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, ये जो मेघालय का पठार है या शिलोंग का पठार है, इसके ऊपर 3 प्रमुख पहाड़ियां भी स्थित है जो ऐसे क्रम में है। पहली जो है वो है गारो की पहाड़ी, दूसरी है खासी की पहाड़ी, और जो तीसरी है वो है जयंती की पहाड़ी। तो गारो, खासी और जयंती, ये तीनों पहाड़ियां मेघालय के पठार के ऊपर स्थित है। और ये तो तीनों की आकृति जो है, ये भी ध्यान रखना, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों की जो आकृति है वो कीपाकार है, यानी ये कीपाकार आकृति वाली पहाड़ियां हैं। और इन पहाड़ियों की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली मानसून की शाखा है, इसको ये पहाड़ियां रोक लेती है और विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करती है। इसलिए विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है, और वो है खासी की पहाड़ी में। आपने नाम सुना होगा तो मौसिनराम, मौसिनराम और चेरापूंजी। ये मौसिनराम और चेरापूंजी 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करते हैं। कभी कभार फर्स्ट मौसिनराम रहता है तो कभी कभार चेरापूंजी रहते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड है, ये चलते रहते हैं। तो प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वार्षिक वर्षा यानी पूरे साल के अंदर विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? तो मौसिनराम, और सेकंड नंबर चेरापूंजी। कभी कभार चेरापूंजी फर्स्ट हो जाता है और सेकंड नंबर मौसिनराम आ जाता है। और ये दोनों क्षेत्र खांसी की जो पहाड़ी है और खांसी की पहाड़ी के दक्षिण वाले भाग में स्थित है। एक खांसी की पहाड़ी में एक और स्थान है जिसका नाम है तुर्रा। तो ये तुर्रा नाम का जो स्थान है, वो अगर प्रश्न आ जाए कि एक दिन के अंदर विश्व में सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो वो तुर्रा है। यानी एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है, तुर्रा नामक स्थान। ये भी खांसी की पहाड़ी में स्थित है। इस मेघालय के पठार के बाद में जो भारत का दूसरा प्रमुख पठार है, उसका नाम है, दूसरा प्रमुख पठार छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार।
ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये भारत के राज्य झारखंड में स्थित है। तो एक तो ये झारखंड में स्थित है, दूसरी इसकी क्या विशेषता है, जो छोटा नागपुर के पठार की जो दूसरी विशेषता ये है कि इसको भारत का रूहर क्षेत्र कहते हैं। भारत का रूहर क्षेत्र, भारत का रूहर क्षेत्र भी कहते हैं। साथ में इसको खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। खनिजों का अजायब घर, अजायब घर। दूसरा छोटा नागपुर का जो पठार है इसको दामोदर नदी दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी दो भागों में बांटती है। एक भाग हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और जो दूसरा इसका भाग है वो है रांची का पठार, रांची का पठार। तो ये इतने पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। छोटा नागपुर का पठार है वो भारत के राज्य झारखंड में स्थित है। तो ये हो गया छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत के राज्य झारखंड में स्थित है, पहली बात। और इसको छोटा नागपुर का जो पठार है उसको भारत का रूहर क्षेत्र भी कहते हैं। अब रूहर क्षेत्र है वो जर्मनी के अंदर है, तो ये भी ध्यान रखना, रूहर क्षेत्र है वो जर्मनी के अंदर है। और जर्मनी के रूहर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोएस्क और कोयला है। इस कारण भारत का जो ये छोटा नागपुर का पठार है, इस सब छोटे नागपुर के पठार में भी कोयला और लोएस्क की दृष्टि से ये भी एक समृद्ध क्षेत्र है, इसलिए इसकी तुलना जर्मनी के रूहर क्षेत्र से की गई है। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत का रूहर क्षेत्र कौन सा पठार कहलाता है, छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। दूसरा, इसको खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं, क्योंकि इस छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर विविध प्रकार के कई खनिज भी पाए जाते हैं, इसलिए उसको खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों की दृष्टि से ये एक समृद्धशाली पठार है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। इस पठार के बीचों बीच में से एक नदी निकलती है यहां से होकर, जिसका नाम है दामोदर नदी, दामोदर नदी। और छोटा नागपुर के पठार से जो दामोदर नदी निकलती है, और ये दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी के उत्तर वाला जो भाग है इसको तो हम कहते हैं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। और जो दामोदर नदी है उसके दक्षिण वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं रांची का पठार, रांची का पठार। तो ये भी आपको दो नाम याद रखने हैं। अब हम भारत का जो तीसरा प्रमुख पठार है उसको देखते हैं। तो भारत का तीसरा प्रमुख पठार वो है मालवा का पठार, मालवा का पठार। ये जो मालवा का पठार है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार है वो यहाँ पर है, ये हो गया मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मालवा के पठार का जो उत्तर पूर्वी भाग है वो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो ये ध्यान रखना है, मालवा का जो पठार है वो तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और मालवा के पठार का जो उत्तर पूर्वी भाग है वो बुंदेलखंड का पठार के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
और इस जो मालवा के पठार का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वो जाना जाता है बघेलखंड के पठार के रूप में। बघेलखंड का पठार, और ये बघेलखंड का पठार है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। छत्तीसगढ़। और मालवा के पठार का कुछ भाग राजस्थान के अंदर भी है, जिसको हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार यह है राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर मालवा का जो पठार है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मालवा के पठार का उत्तर पूर्वी भाग बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है, और ये बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मालवा के पठार का दक्षिण पूर्वी भाग बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है, जो बघेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। मालवा का जो पठार है उसका कुछ भाग राजस्थान के अंदर भी है, फैला हुआ है, जिसको हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, और ये हाड़ौती का पठार राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। तो ये अगर क्षेत्रीय नाम देखें तो इसके नाम कितने हो गए? हाड़ौती का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और मालवा का पठार। अब हम भारत का जो चौथा पठार है, तो भारत का चौथा प्रमुख पठार जिसका नाम है दक्कन का पठार, दक्कन का लावा पठार। दक्कन का लावा पठार, इसको दक्कन का लावा पठार भी कहते हैं, इसको ढक्कन का पठार भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि दक्षिण का लावा पठार, जो लावा से बना हुआ है। और ये दक्कन का जो लावा पठार है ये फैला हुआ है महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात, इन तीन राज्यों के अंदर, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात, तीन राज्यों के अंदर दक्कन का लावा पठार फैला हुआ है, जो यहां पर है। ये हो गया दक्कन का लावा पठार। तो यहां लिख देते हैं दक्कन का लावा पठार, लावा पठार। ये जो दक्कन का जो लावा पठार है ये बना है क्रीटेशियस युग में। ये भी ध्यान रखना, क्रीटेशियस युग के अंदर ये बेसाल्टिक लावा से बना है। बेसाल्टिक लावा। तो दक्कन का जो लावा पठार है ये बेसाल्टिक लावा से बना है, और ये बेसाल्टिक लावा है वो क्रीटेशियस युग के अंदर ज्वालामुखी के फूटने से यहाँ पर फैला हुआ है। ये जो दक्कन का लावा का पठार है, ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर। तो दक्कन का लावा का पठार है, इसका अगर क्षेत्रफल देखें तो ये 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस कारण ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। सबसे बड़ा पठार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का लावा पठार है। और इसका कितना क्षेत्रफल है, यहाँ भारत के कितने भूभाग पर ये फैला हुआ है? तो ये 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। अब हम देखते हैं भारत का अगला प्रमुख पठार 5वें नंबर पर, उसका नाम है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार या मैसूर का पठार। मैसूर का पठार। कर्नाटक का पठार या मैसूर का पठार है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ये यहाँ पर है भारत के राज्य कर्नाटक में। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक या फिर मैसूर का पठार।
कर्नाटक या फिर मैसूर का पठार। तो ये भारत का 5वां प्रमुख पठार है। इसके अलावा एक भारत का और प्रमुख पठार है जिसका नाम सुना होगा, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार। ये जो तेलंगाना का जो पठार है ये भारत के 2 राज्यों में स्थित है, एक तेलंगाना और दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना का जो पठार है वो यहां पर है। ये हो गया तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार भारत के 2 राज्यों में स्थित है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में। और जो 7वां भारत का प्रमुख पठार है जिसका नाम है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का जो पठार है ये फैला हुआ है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में। उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर दंडकारण्य का पठार है वो फैला हुआ है यहां पर। तो ये है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। ये जो दंडकारण्य का पठार है ये भारत का सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार है। तो ये भी ध्यान रखना है, भारत का सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार कौन सा है? तो वो है दंडकारण्य का पठार जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है।